कभी अखाड़े में अपने विरोधियों को चित करने वाला पहलवान तो कभी प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए ताल ठोकी थी। वो राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी था। साइकिल से चलकर संसद भवन तक पहुंचा। समाजवाद के आंदोलनों की शुरुआत की तो समाजवादी पार्टी बना दी। समाजवाद के सफर में नेताजी का यादव साम्राज्य राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। 1960 का दशक देश में समाजवाद की लहर थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। उसी वक्त यूपी के एक छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवाद की रैलियों में हिस्सा लिया करता था। अखाड़े से लेकर राजनीति के अखाड़े तक का सफ़र आज भाग 5 में हम सुनाएंगे धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन सफ़र की। यूपी का एक युवा किसान नेता जिसने जब पहली बार चुनाव जीता तो उसके घर में जश्न मनाया जा रहा था। फिर उसी रात जश्न के दौरान उस पर गोली चली। जब आप दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक शहर पड़ता है जिसकी सड़कों पर हमेशा राजनीतिक चहल पहल बनी रहती है। इस शहर का नाम है यशवंत नगर, इटावा के करीब का शहर है। 1967 में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मुलायम सिंह यादव विधायक बने। मुलायम सिंह यादव एक ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कई दशकों से बरकरार था। एक सामंतवादी राज्य में पिछड़ों को इकट्ठा कर उसकी सरकार बनाने से लेकर सैफई ब्लॉक में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगाने का सफ़र न सिर्फ मुलायम सिंह यादव का सफ़र है बल्कि राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का सफ़र है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव का एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। युवा अवस्था में मुलायम पहलवानी करते थे और साथ ही राजनीति विज्ञान के मास्टर की डिग्री हासिल कर वहीं के विद्यालय में पढ़ाने भी लगे। और वो दौर कांग्रेस का और कांग्रेस के विरोधी समाजवादी नेताओं का था। उसी दौरान लोहिया के समाजवाद और इंदिरा गांधी के धुर विरोधी राजनारायण के विचारों से परिचय हुआ। राम मनोहर लोहिया के सोशलिज्म में यूपी की राजनीति और कांग्रेस के एक तरफ राजनीति को दरकाना शुरू किया तो मुलायम इसके शुरुआती सिपाही थे। जसवंत नगर के विधायक नाथूराम मुलायम के पहले राजनीतिक गुरु बने। मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी साहब को। जब वो मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश ने हमने आपसे मांग की शेयर की, तो जितने हमने शेयर मांगे तो उन्होंने शेयर दे दिए और सारी सुविधाएं डॉक्टर लगा दिया। जमुना के किनारे तमाम ज़मीन है और चारों तरफ खुला हुआ है और अच्छी घास है और सब डॉक्टरों से आप सब लोगों से राय ले करके जो एक्सपर्ट हैं स्पेशलिस्ट हैं उनकी राय ले के हम शेर लिए। अब शेर हमारे 2 मर गए और हम किसी तरह से आप मामूली बात नहीं, गंभीर बात है। तो शेर हमारे 2 मर गए। आपसे मेरी हमारी मंत्री जी से निवेदन है आज क्या हो गया? बहुत अच्छे डॉक्टर हों, एक्सपर्ट हों, उनको दिखवा दीजिए कि मरने का कारण क्या है। 2 मरे अभी हैं, आप दिखा दीजिए। उन्होंने मुलायम को अक्सर देखा कि वो मास्टरी के साथ साथ समाजवादी आंदोलनों में भी जाते हैं। ये एक रोचक कॉम्बिनेशन था। 1968 में राम मनोहर लोहिया की मौत के बाद मुलायम ने चौधरी चरण सिंह की भारतीय कृषक दल ज्वाइन कर ली। 1974 में इसी के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। उसी साल दोनों पार्टियों का विलय भी हो गया। नई पार्टी बनी भारतीय लोक दल
लेकिन 1977 में ये पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी के साथ मिल गई। तब तक इंदिरा गांधी देश की सबसे बड़ी नेता बनकर उभर रही थी। एक राजनीतिक चक्रवात में फंसने के बाद 1975 में सैफई में इमरजेंसी लागू कर दी गई। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने मुलायम सिंह को भी जेल भेज दिया। इमरजेंसी ने देश में कई नेता दिए थे, मुलायम भी उनमें एक थे। 1977 में हुए चुनाव में मुलायम फिर जीते और राज्य सरकार में मंत्री बने। उनको सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस वक्त मजाक भी बन गया कि गाय भैंसों वाला मंत्रालय मिला है, लेकिन मुलायम ने कोऑपरेटिव पशुपालन क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया। आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। फिर जनता पार्टी में फूट हुई और चौधरी चरण सिंह ने 1989 में जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। लोक दल के नाम से नई पार्टी बनी। मुलायम सिंह यादव उसके साथी बने। 1980 में मुलायम उत्तर प्रदेश में लोक दल के प्रेसिडेंट भी बने और 1982 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें उत्तर प्रदेश का विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है जो कालांतर में किंवदंती बन गई। हुआ ये कि एक पारिवारिक समारोह से मुलायम अपने समर्थकों के साथ लौट रहे थे। अचानक एक नाले के पास उन पर गोली चल गई और मुलायम ने अपने समर्थकों से कहा कि लोग नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। लेकिन ये घटना उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राजनीति को निरूपित करती है। उस वक्त यूपी में वीपी सिंह सीएम हुआ करते थे और उन्होंने डाकुओं को खत्म करने की कसम खाई थी। लेकिन इस घटना के बाद मुलायम वीपी सिंह के ध्रुव विरोधी बन गए। इस हमले का आरोप मुलायम सिंह के विरोधी बलराम सिंह पर लगा। चौधरी चरण सिंह मुलायम को बहुत मानते थे, यहाँ तक कि मुलायम सिंह को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। वो समझ गए थे कि मुलायम की जान को अब खतरा है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह को सिर्फ सुरक्षा दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह ने उन्हें यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया था। उनकी नालियां उल्टी बना दो, खेतों की तो बना दो, तो खेतों में खाद बनेगी, उपजाऊ होगी और गंगा की गंदगी दूर है। मैंने किया है, देखो एक नाली मैंने कानपुर बनाई है और कानपुर की नाली बना करके हमने खेतों में डाल दिया। तो उसके बाद हमारी सरकार चली गई। सिर्फ इतनी मैंने कहा आप तो काम कर, केवल गंगा की सफाई ये है। सारी नालियां हैं वो गंदगी खेतों की तरफ कर दो और हो गया। और जो नदियां और हैं वो और छोटी मोटी नदियां और भी आ रही हैं, उन्हें यही करना पड़ेगा। इससे दो काम होंगे, पैदावार बढ़ेगी, खाद मिलेगी और पानी शुद्ध होगा। जाने कितनी बहस हो रही सदन के अंदर ये है। और ये बात लोहिया जी ने रखी 1952 में, नालियां उल्टी करो। आपका प्रश्न तो नहीं, सजेशन ये है उपाय। माननीय साफ करो, कैसे हो जाएगी साहब? इसके अलावा कोई हमें। लेकिन 1987 में चौधरी चरण सिंह की मौत हो गई और विदेश से पढ़ाई करके लौटे उनके बेटे अजीत सिंह ने उनके उत्तराधिकार पर दावा कर दिया। मुलायम सिंह और अजीत सिंह के बीच मतभेदों की वजह से लोक दल टूट गया। मुलायम ने जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल गए। चुनाव लड़ने के लिए जनता दल का गठन हुआ और मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष बने। 1989 में विधानसभा चुनाव मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया। बहुमत तो नहीं आया, लेकिन गठबंधन करके मुलायम 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये दौर ओबीसी आरक्षण से उपजे मंडल की राजनीति और राम मंदिर से उपजे कमंडल की राजनीति का था। एक तरफ पिछड़े समाज के नेता थे तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के नारे पर उभरी भाजपा के नेता थे। यूपी में कांग्रेस तेजी से हारने के हाशिए पर जा रही थी। फिर 1990 में जनता दल भी टूट गया। मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर गुट में चले गए। इसको समाजवादी जनता पार्टी कहा गया। इस बीच कार सेवकों पर गोली चलने वाली घटना हुई और 1991 के विधानसभा चुनाव में मुलायम को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी
और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। सितंबर 1992 में मुलायम ने समाजवादी जनता पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बना ली, समाजवादी पार्टी। 4 अक्टूबर 1992 में हजरत महल मार्ग में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और फिर 1993 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुलायम सिंह ने काशीराम की बसपा के साथ दलित वोटों का समझौता किया। पंजाब के काशीराम यूपी के इटावा से संसद पहुंचे मुलायम सिंह सपा और बसपा की मिलीजुली सरकार के मुखिया बने और उस वक्त एक नारा चल पड़ा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और फिर 30 अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर लाखों लोग अयोध्या में इकट्ठा हो रहे थे। वो लोग बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे, उन्हें कारसेवक कहा जा रहा था। ये बहुत बड़ी घटना होने जा रही थी जिसका प्रभाव देश और दुनिया में देखने को मिलता। ये कदम भारत के सेकुलर संविधान के खिलाफ था। इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलवा दी। इस विवादित फैसले के बाद कभी साफ नहीं हुआ उस फायरिंग में कितने लोग मारे गए थे और यहीं से मुलायम को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। लेकिन यूपी में इनके हिंदू वोट दरक चुके थे, जिसका खामियाजा 1951 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा। लेकिन मुलायम के कैरियर में लगा यह दाग कभी धुल नहीं पाया। 1 जून 1995 को मुलायम अपने पार्टी लीडर के साथ लखनऊ में बैठे थे। उन्हें एक नोट मिला, बसपा उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने वाली है। इस पर सपा के लोग आग बबूला हो उठे। सैकड़ों कार्यकर्ता लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। बसपा सुप्रीम काशीराम के विश्वास पात्र और जनरल सेक्रेटरी मायावती उसी गेस्ट हाउस में रुकी थी। उन्हें उस दिन पीरियड आ रहे थे और गेस्ट हाउस के बाहर सपा कार्यकर्ता लड़ने पर आमादा थे। मायावती ने उस दिन मदद के लिए अन्य पार्टियों के नेताओं को फोन किया। उसी दिन से सपा और गुंडों की पार्टी का लेवल बढ़ गया। अगले दिन मायावती भाजपा और जनता दल के बाहरी समर्थन से सीएम बन बैठी। इसके बाद मायावती और मुलायम में ठन गई और फिर 1996 में एचटी देवगौड़ा के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट की केंद्र में सरकार बनी। मुलायम को रक्षा मंत्री बनाया गया। कहा तो यह जाता है कि एक बार ऐसा मौका आया कि मुलायम प्रधानमंत्री बनने वाले थे। इसके बाद एक और बदलाव आया। मुलायम और सपा की राजनीति में 1995 में लिमेयर साहब की मौत हो गई थी और संयोगवश उसी साल गेस्ट हाउस कांड हुआ था। उसी साल अमर सिंह मुलायम के राजनीतिक जीवन में आए। मुलायम की समाजवादी पार्टी को अमर सिंह ने कॉरपोरेट का स्वाद चखा दिया था। किसानों के बीच रहने वाले धरती पुत्र मुलायम अब उद्योगपतियों के साथ डिनर करने लगे। बॉलीवुड के सितारे आने लगे। महानायक अमिताभ बच्चन को यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और एक मैगजीन में अखिलेश को कोट किया गया। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा कि खटिया पर सोने वाले मेरे पिताजी को अमर सिंह ने बड़े होटलों की लत लगा दी। सैफई 1995 में ब्लॉग बना और वहां पर बॉलीवुड सितारे सैफई महोत्सव में आने लगे। उधर भाजपा में कल्याण सिंह को विद्रोह के बाद यूपी में सपा और बसपा मुख्य पार्टियां रह गईं। 2002 में मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर 2012 में सपा की सरकार आई, लेकिन मुलायम बैकग्राउंड में रहे। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले परिवार में जब मतभेद हुआ और उनके बेटे अखिलेश और भाई शिवपाल ने पार्टी तोड़ दी तो समझ में आ चुका था कि मुलायम की पकड़ कमजोर हो चुकी थी। लेकिन नेताजी की मौत के बाद एक बार फिर से यादव परिवार एक हो चुका है। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को एक बार देख लें उसका नाम कभी नहीं भूलते। अब देखना ये होगा कि यूपी की जनता उन्हें कब तक याद रखती है। ऐसे महान नेता को विनम्र श्रद्धांजलि तो बनती है। देश और दुनिया भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने रहें। हर भाग में केवल
न्यूज नशा रेडियो पर।